नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर, ये बताइए। आपने फरमाया क्या बताऊं? उस सहाबी रसूल ने कहा कि अल्लाह के नबी ये बताइए, अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा जुर्म कौन सा है? अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? ताकि मुझे अल्लाह के नबी जानकारी हो और मैं उस गुनाह से अपने आप को बचा लूं और अपने आप को जन्नत के अंदर दाखिल कर दूं। अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनिल जन्नत व युबाइदुनी मिनन नार, अल्लाह के नबी ऐसा अमल बताइए, ऐसा काम बताइए जिसको मैं करूं और जन्नत के अंदर चला जाऊं, और जिस काम से अपने आप को बचा करके, अपने आप को मैं उन गुनाहों से मैं बचा करके जहन्नम से बच जाऊं और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं। अख़बिरनी बिअमलिन युदखिलुनिल जन्ना, अल्लाह के नबी ऐसा अमल बता दीजिए, उस काम को करूं, जन्नत के अंदर दाखिल कर, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं, जन्नत के अंदर एंट्री कर जाऊं, जन्नत के अंदर चला जाऊं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा पूछने, अल्लाह के नबी ये बताइए कि वो कौन सा सबसे बड़ा? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि साहब ये एक रसूल, एक अल्लाह के नबी का साथी आया और सवाल करने लगा, अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? अल्लाह के नबी ये बताइए। आप बुखारी के अल्फाज है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है ये बताइए आप हमको, कौन सा है? अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से फरमाया और बताया और बड़े अच्छे अंदाज में आपने फरमाया और कहा कि ऐ मेरे बंदे, ऐ अल्लाह के बंदे और मेरे दोस्त, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुमने ये सवाल किया तो सुनो, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा जुर्म यही है, सबसे बड़ा गुनाह यही है, ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लो, किसी को तुम अपना पार्टनर बना लो, किसी को तुम अल्लाह का शरीक बना लो, अल्लाह का पार्टनर बना लो, अल्लाह का साझी बना लो। जबकि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है और अल्लाह तबारक व तआला के साथ तुम किसी को शरीक कर लो, ये बहुत बड़ा पाप है। आज मुसलमानों के अंदर यही चीज आ गई है ना, अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा नहीं है, दूसरों के ऊपर भरोसा दिया है। शादीशुदा हजरात को जरा देखिए, अल्लाह की जात के ऊपर कितना भरोसा है। शादी करने के बाद रहमे मादर, बच्चा दानी को ही खत्म कर दिया जा रहा है। कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कैसे परवरिश हो पाएगी? अल्लाह के जात के ऊपर भरोसा ही नहीं है। कितना बड़ा पाप है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहा है। बहुत सी जगहों में देखिए, जब बेटा बेटी नहीं होता, चला गया बाबा के पास, चला गया किसी ऐसे मौलवी के पास के ताबीज दे दो, मुझे बेटा बेटा नहीं हो रहा, बेटा बेटी से मैं महरूम हूं, मौलवी साहब मुझे ताबीज दे दीजिए। दुकानदार चला गया किसी ऐसे कठमुल्ला के पास, मुझे ताबीज दीजिए, मेरी दुकान के अंदर बरकत नहीं है, बरकत हो जाएगी। ये शिर्क है, बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा पाप है। नबी ने फरमाया तजाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर। और हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है मांगो तो एक रब से मांगो, एक भगवान से मांगो, एक अल्लाह से मांगो, वही तुम्हें सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा दे बेसूरी रिशा, उस अल्लाह के अलावा, उस रब्बुल आलमीन के अलावा कोई तुम्हें देवी देवता, कोई भगवान तुम्हें कुछ दे नहीं सकता है। उस अल्लाह के अलावा, उस रब्बुल आलमीन के अलावा कोई देवी देवता तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। अगर तुम्हें मिलेगा तो उसी अल्लाह तबारक व तआला ही तुम्हें दे सकता है। इज्जत और जिल्लत का मालिक वही है, उस अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग नहीं है। इस वजह से अगर मांगना है तो उसी अल्लाह से मांगो, उस अल्लाह के अलावा किसी और से मांगने की कोशिश न करो।
अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा इसी अंदाज से फरमाया कि मेरे बंदो अगर तुम्हें मांगना तो मुझसे मांगो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को मैं सुनूंगा। जब हजरत यूनुस के पुकार को मैं सुन सकता हूँ, जो समंदर के अंदर मछली के अंदर रहे, जहाँ पे कोई ऑक्सीजन पहुंचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, समंदर का भी अंधेरा है, रात का भी अंधेरा है और मछली के पेट का भी अंधेरा है, और इन तीनों अंधेरों के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला को पुकारा, हजरत यूनुस ने पुकारा अल्लाह तबारक व तआला को, वनादा रब्बहू, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह मैं जालिमों में से शुमार हो जाऊंगा अगर तूने मुझे माफ न किया। ऐ अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैंने जुर्म किया है, अल्लाह माफ करने वाला तू है। मछली के पेट के अंदर है, मछली के पेट के अंदर भी है, समंदर का अंधेरा भी है और इसी तरीके से रात का अंधेरा है। ज़ुल्मात से ताबीर किया गया है, यानी तीन अंधेरों के अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे और तीन अंधेरों के नीचे मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस ने पुकारा तो अल्लाह ताला ने उसके पुकार को सुन लिया। फस्तजबना लहू व नजैनाहु मिनल गम, हमने सुना ही नहीं, सिर्फ सुनना ही मेरे लिए काफी न था। हजरत यूनुस के पुकार को सुन भी लिया और हमने उसको उस गम से, उस मुसीबत से हमने नजात दे दी, हमने उस मुसीबत से हमने उसको बचा लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला समंदर की गहराइयों में रहने वाले के पुकार को भी सुनता है, मछली के पेट में रहने वाले के पुकार को भी सुनता है। इसी तरह से, इसी तरीके से दुनिया में कहीं भी कोई पुकारे उसके पुकार को भी अल्लाह सुनता है। यहाँ तक कि अल्लाह के सुनने का पावर का अगर अंदाजा देखना हो तो अगर कोई चूंटी काली रात में काली पहाड़ के नीचे चल रही हो तो उसकी चलने की भी आवाज अल्लाह सुनता है और उसकी हरकतों को अल्लाह ताला जानता है। ये रब्बुल आलमीन का यही तो पावर है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतजाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, सबसे बड़ा जुर्म ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर बनाओ, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करो, किसी और की भक्ति करो। कि अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और किसी और के तुम नाम लेकर के जिया करो, ये डेग फला बाबा के नाम, ये मुर्गा फला बाबा के नाम, ये चीज फला के नाम, ये चीज फला के नाम, ये बेटा उस बाबा ने दिया है, ये बेटी उस बाबा ने दिया है, इस बेटे की हिफाजत फला बाबा कर रहा है, फला पीर कर रहा है, फला कब्र वाला कर रहा है। ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। पर भाई अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा जुर्म यही है अंतजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से फरमाया था। एक सहाबी जिसका नाम मुआज़ इब्न जबल, अल्लाह के नबी उस सहाबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं और जब मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल से फरमाया, मुआज़ इब्न जबल असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाज़ा, असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाज़ा। आई मुआज़ इब्न जबल, पता नहीं आइंदा साल तुमसे मेरी मुलाकात हो या ना हो। यमन की तरफ भेज रहे हैं और साथ साथ में जा रहे हैं। जैसे इस गांव से किसी को हाईवे में छोड़ना हो तो धीरे धीरे साथ में चलते हुए जाओ और गप्पे मारते हुए कुछ नसीहतें करते हुए भेजो अपने बेटे को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ भेज रहे हैं। मुआज़ इब्न जबल उस ऊंटनी के ऊपर सवार है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल के साथ सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ने के लिए मदीना के बाहर तक आए और उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाज़ा। आई मुआज़ इब्न जबल, पता नहीं आइंदा साल तुमसे मेरी मुलाकात हो या ना हो, पता नहीं मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, ये कोई जानता नहीं है। वला अल्लाह का तमुर्र बिमस्जिदी व क़ब्री हाज़ा,
आई माज़ इब्न जबल, ये भी हो सकता है तुम आइंदा साल जब मदीना के अंदर रहो, यमन से वापस से मदीना के अंदर लौटो, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें मेरी कब्र से गुजरनी पड़ेगी, मेरी मस्जिद से गुजरनी पड़ेगी। वलअल्लक तमुर्रा बिमस्जिदि हाज़ा व क़ब्री, मेरी मस्जिद से गुजरना पड़ेगा और मेरे कब्र के सामने से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। ऐसा भी हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में हो ही ना और दुनिया से चले गए हो और तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद, जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है, तो मस्जिद नबवी से गुजरो और मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें नजर ही ना आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया ही ना हो। वलअल्लक तमुर्र बिमस्जिदि व क़ब्री हाज़ा, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कब्र से गुजरना पड़े, तुम्हें मेरे कब्र के पास आना पड़े और मैं नहीं होऊंगा, मेरी कब्र तुम्हारी नजरों के सामने होंगी। आई माज़ इब्न जबल, मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ। आई माज़ इब्न जबल इत्तक़िल्लाह, आई माज़ इब्न जबल इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहाँ कहीं रहना तुम अल्लाह से डरते रहना। आई माज़ इब्न जबल, तुम अल्लाह से डरते रहना। हज़रत माज़ इब्न जबल ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए, कोई हमको पकड़ ले और पकड़ने के बाद मुझसे ये कहे कि फला के सामने सजदा करो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई माज़ इब्न जबल, आई माज़ इब्न जबल, इन कुतिलता औ हुर्रिकता, आई माज़ इब्न जबल, अपने आप को कत्ल करवा लेना, अपने आप को मरवा लेना, अपने आप को बोटी बोटी करवा लेना, अपने आप को टुकड़े टुकड़े करवा लेना, लेकिन आई माज़ इब्न जबल, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा गुनाह हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजरत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था, इन्न शिरका लज़ुल्मुन नज़ीम, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा गुनाह तो यही शिरक है, सबसे बड़ा गुनाह तो यही शिरक है। अगर कोई आदमी शिरक करके मरा, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को हराम कर देता है। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह की नजर में, शिरक बहुत बड़ा पाप है। शिरक कई तरीके से हो रहा है आज। हाँ, मुसलमान शिरक नहीं कर रहे हैं, शिरक नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग शिरक कर रहे हैं। रिज़्क़ के चक्कर में रज़्ज़ाक़ को भूला, वो फिर समा, ये रिज़्क़ुकुम, आसमान में तुम्हारे लिए रोज़ियाँ हैं, आसमान वाले को भूल गया, जमीन वाले से मांगने लगा। दुकान में बैठा है, दुकान छोड़ने को तैयार नहीं है, मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? मौलवी साहब दुकान छोड़ेंगे तो ग्राहक चले जाएंगे, हमारी रोजी रोटी के अंदर कमी आ जाएगी। अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा ही नहीं है। अल्लाह ताला इसका बात के ऊपर कादिर और मुतलक है कि अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत अता कर सकता है, बरकत दे सकता है। नमाज छोड़ करके तुम कारोबार करते हो, ये किसने तुम्हें परमिशन दी है? ये तुम्हें किसने इजाजत दी है? मेरे भाइयों, जरा गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को समझाया, अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, कि अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा पाप यही है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर बना लो, किसी को शरीक बना लो, किसी को साझी बना लो कि ये अल्लाह जो कर सकता है ये भी कर सकता है, अल्लाह ये दे सकता तो ये भी दे सकता है। बीमार करने वाला अल्लाह है तो बीमार करने वाला फला है, शिफा देने वाला अल्लाह है तो शिफा देने वाला ये भी है। अगर ये अकीदा तेरी जिंदगी के अंदर आया तो मेरे भाइयों, दखलन नार, जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। इस वजह से अपने अकीदे की इस्लाह करो और अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा कर लो, अल्लाह के ज़ात के ऊपर तुम यकीन कर लो, क्योंकि अल्लाह की इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। दुनिया के अंदर एक आदमी सांस अंदर करे और बाहर कर ले, ये उसकी मजाल ही नहीं है, बल्कि सांस अंदर करेगा बाहर निकालेगा तो जब तक अल्लाह की इजाजत ना होगी कोई इंसान अपने सांस को बाहर भी नहीं निकाल सकता है। ये इंसान का अकीदा होना चाहिए। अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, सबसे बड़ा पाप यही है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शिरक करो। ये बहुत बड़ा पाप है। कितना बड़ा पाप है?
हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को समझाया था, मेरे बेटों, आई मेरी औलाद सुनो, मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरी मौत आ चुकी है, अब मैं दुनिया को छोड़ रहा हूँ। आई मेरे बेटे ये बताओ, इस खाली बनी माता बुदूना मिन बादी, हजरत याकूब ने कहा था माता बुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे बेटे ये मुझे क्लियर बता दो, मुझे इत्मीनान हो जाए, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करने वाले हो? बेटों ने का माना बुदो इलाह का इलाहा बाई इब्राहिम, आई मेरे अब्बू जान, हम उस अल्लाह की इबादत करेंगे, उस माबूद की इबादत करेंगे जिसकी इबादत हजरत इब्राहिम किया करते थे, जिसकी इबादत आप किया करते हैं, जिसकी इबादत आपके बाप दादा किया करते थे, यानी अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत न करेंगे। अल्लाह के नबी से जब ये सवाल किया गया, अल्लाह के नबी जन्नत में जाने का आसान तरीका बताइए, तो अल्लाह के नबी ने वो तरीका जो बताया था, उस तरीके के अंदर आपने यही बताया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी ज़बान से इकरार कर लेना, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व तसूम रमज़ान। आई लोगों, तुम ज़बान से अल्लाह का इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना, कलिमा शहादत पढ़ लेना, और दूसरा ये कि नमाज पढ़ना, तीसरा ये कि रोज़ा रखना, चौथा ये कि हज करना, पांचवा ये कि अगर ताकत हो तो ज़कात देने की ताकत हो तो ज़कात देना, हज करने की ताकत हो हज कर लेना। जन्नत के अंदर तुम्हें जाना हो तो ये चार काम कर लो, तुम जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, ये अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा अमल है और बहुत बड़ी नेकी है। सिर्फ ज़बान से इकरार करना काफ़ी ही नहीं है। क्या वो इसको लाइट